तो इसमें हमारा एक उत्तलाकार पृष्ठ होगा और इस पृष्ठ के लिए जो फार्मूला निकलेगा डेरिवेशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो इसमें क्या होगा, बहुत देखिए बारीकी से हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर आप कमेंट में पूछ लिया करें। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, हमारे पास एक उत्तलाकार पृष्ठ होगा इस तरीके से, हमने यहाँ पे दिखाया आपको। और इस जो पृष्ठ है हमें दो माध्यमों को अलग कर रहा है। इधर का माध्यम हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई कांच है, इस तरीके से हम थोड़ा इसे बढ़ा दिया हमने। इधर जो माध्यम होगा हमारा कांच होगा, हमने इसे इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। और इधर अपनी वायु रही होगी, इधर क्या है हमारी वायु है बच्चों, इधर अपनी वायु है। और इधर कोई माध्यम ले लेते हैं, जैसे कांच वगैरह कुछ हो सकता है हमारा। इसका अपर्तनांक n2 और ये माध्यम फर्स्ट, इसका अपर्तनांक n1। जो चित्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर फोकस करिए बच्चों। तो यहाँ पे ये हमारा एक उत्तलाकार पृष्ठ हो गया। इसमें देखिए बेटा QPR, ये इसका ध्रुव मान लिया है और इसका ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से इसे मिलाएंगे तो हमारा ये अभिलंब हो गया है। ये क्या हो गया, अभिलंब। अब यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु रखी है वो, अब यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण चलेगी तो वैसे तो ये प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण ये है कि इधर जो कांच में, और कांच में कोई प्रकाश किरण जब प्रवेश करेगी तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो अब ये प्रकाश किरण जब इधर माध्यम है विरल, इधर है हमारा सघन, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब ये झुकेगी तो इसे हम लोग पीछे की ओर बच्चों जब बढ़ाएंगे, इस तरीके से डॉट डॉट करके ये पीछे की ओर बढ़ के आएगी तो यहाँ पे मिलेगी आके, ये वाली जो ना ये यहाँ पे लगभग मिलेगी आके। इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाली प्रकाश किरण वैसे इस तरीके से जाती, लेकिन इधर नहीं जा पाई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम है इसलिए। और जब इसे हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये इस तरीके से जब यहाँ पे मिली आके, तो जहाँ पे मिलेगी आके वहीं पे इसकी इमेज बन गई, बिंदु वस्तु की इमेज क्या बन गई, आई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी u है बेटा, और यहाँ से जो इसकी इमेज बनी उसकी दूरी हमने ले ली v। और यहाँ जो इसकी वक्रता त्रिज्या है कैपिटल R, ठीक है। अब हम यहाँ से एक अविलंब डाल लेते हैं, तो ये हमारा अविलंब हो गया है, इसे हमने बना दिया अविलंब। यहाँ से डालेंगे m पॉइंट इसे मान लिया, तो m से एक अविलंब डाला n, m क्या हो गया, अविलंब हो गया। इसे भी डॉट डॉट लाइनों से दिखा दीजिए। इसे की जो हाइट है वो हम लोग h मान लेंगे, अविलंब की ऊंचाई h मान ली। ये l, ये देखिए इसके साथ जो एंगल बनेगा अल्फा, इमेज के साथ बीटा मान लो, इसके साथ गामा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा बीटा और ये हमारा हो गया गामा। अब हमारी बात को बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा हो गया आई, तो ये हमारा हो गया आई, ठीक। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा हो गया आर। और जब ये आर है तो ये इधर चलेगी और ये इधर आ गई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा, आर हो गया। तो मतलब इसके बीच जो डॉटेड लाइन दिख रही और ये अभिलंब के बीच जो एंगल बना है वो हमारा आर हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण। और आई जो है हमारा वो पूरा है वी एम ओ, बी एम जो पूरा है आई, तो मतलब आई बड़ा है और आर छोटा है, ठीक। तब चित्र से क्या होगा बेटा, चित्र से ये जो है आई है, ये वाला आई इस त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज एम ओ सी, पूरे त्रिभुज एम ओ सी का वह कोण ये हो जाएगा। यहाँ पे कोण आई त्रिभुज ओ सी एम का बहिष्य कोण है ना। और जब ये बहिष्य कोण है तो इस ऐसे केस में हमारा जो आई देख रहे हैं कौन सा वाला आई, नीचे ये पूरा बताया हमने बी एम ओ, तो ये आई है बेटा अल्फा और प्लस गामा के योग के बराबर होगा। तब आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस
गामा। ये अपना हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से एम आई सी त्रिभुज यानी कोण आर, इसी तरीके से कोण आर त्रिभुज एम आई सी का बहिष्य कोण होगा। बहिष्य कोण है तब, जब ये बहिष्य कोण है तब हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे आर बराबर, इतना आर है ना, ये आर इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहां से मिल जाएगा हमारा बेटा आर बराबर बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा, ये अपना हो गया समीकरण 2। ठीक, अब इनके इतना तो हम कर ही लेंगे, तब हम लोग लिखेंगे तब स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम अपना क्या है हम जानते हैं। स्नेल का नियम है n2 अपोन n1 बराबर आई अपोन साइन आर। n2 अपोन n1 साइन आई अपोन साइन आर। आई और आर के क्या रख देते हैं मान। यदि आई व आर कैसे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं तो इन्हें हटा देते हैं, तो मान रख लेते हैं। तब यहाँ से मिलेगा बेटा n2 अपोन n1 बराबर आई का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा वटा बीटा प्लस गामा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करके थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, यहाँ पे n2 बीटा प्लस n2 गामा बराबर n1 अल्फा प्लस n1 गामा, या n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, ये इधर ले आए उठा के, इसे उधर ले जाओ, n1 गामा माइनस n2 गामा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, यहाँ से n1 माइनस n2 गामा बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बड़े आराम से बच्चों बढ़ते चले जाएंगे। देखो बेटा, हम लोग एक एक त्रिभुज को पकड़ेंगे, अल्फा फिर बीटा फिर गामा, सारे मान सब निकाल लेंगे। तो आते हैं पहले त्रिभुज ओ। अल्फा का मान कहाँ से मिल जाएगा, त्रिभुज ओ एन एम में, त्रिभुज ओ एन एम में। तो यहाँ से अल्फा का मान हम लोग निकाल पाएंगे। इसमें बेटा अगर हम रखें tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, मतलब ओ एम बटा क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा एम एन बटा ओ एन। तो इसमें लिख देते हैं tan अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, एम एन बटा ओ, देखिए यहाँ से यहाँ तक है ओ, ये हमारा है, देखिए बच्चों ओ एन एम, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, इस तरीके से। तो एम एन बटा ओ एन। ठीक है, यदि हम लिख दें इस जो द्वारक है बहुत छोटा है, तो इस केस में जो m इसके n बिल्कुल समीप हो जाएगा। तो m जब समीप हो जाएगा तो हम इसकी जगह OP, ओ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, OP। तो या हम लोग m n वटा इसे क्या कह देंगे, OP। ये इस केस में हो जाएगा द्वारक बहुत छोटा होगा। तो अब इनके हम लोग रख देंगे मान। तो m n का मान हमारे पास कितना है, h है, और इसका मान OP का मान u। तो h वटा माइनस का u। माइनस किस लिए बच्चों, क्योंकि माइनस हम लोग हमने बताया कि जब इधर की वैल्यू नपेगी वो माइनस इधर की पॉजिटिव होती हैं। यदि अल्फा बहुत कैसा है, छोटा है, छोटा है, जब अल्फा बहुत छोटा होगा तो उस केस में तो यहाँ से अल्फा हटेगा तो tan हटेगा, केवल अल्फा बराबर मिल जाएगा h वटा माइनस का u। तो माइनस हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आ गया अल्फा का मान। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें बच्चों, अब हम बीटा का निकालेंगे तो ओ आई एन एम में, आई एन एम में। तो यहाँ से हमें मिलेगा
टेन बीटा बराबर एच बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी v, तो एच बटा बी, एच बटा बी, एच बटा हमारा v हो गया। और b भी हम लोग निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव या हम लोग कह सकते हैं यहाँ से निकलेगा बीटा का मान, जिस तरीके से अल्फा छोटा तो वैसे बीटा छोटा, तो एच बटा माइनस का एच बटा वी हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। त्रिभुज, अब हम आते हैं त्रिभुज कौन से वाले में, हमें गामा चाहिए, तो सी एन एम में, त्रिभुज सी एन एम में, तो इसमें बेटा रखेंगे टेन गामा बराबर लंब बटा, ये पहले रखेंगे सी एन, फिर द्वारक छोटा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा, तो यानी कि एम एन बटा सी एन, द्वारक छोटा है तो एम एन बटा इस पे लिख देंगे पी सी। अब इनके मान रख देंगे, इसका मान हमारे पास h है, इसका मान प्लस का r रहेगा क्योंकि r इसकी इधर ही है हमारी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि अल्फा छोटा गामा जी छोटा है तो गामा बराबर मिल जाएगा h बटा r। तो देखो बेटा अल्फा का मान हमारा ये है, बीटा हमारे पास ये है और गामा हमारे पास ये है। अल्फा बीटा गामा के मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रख देंगे 3 में रखने पर, तो अल्फा बीटा गामा के मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं बच्चों। अल्फा बीटा जी, अल्फा बीटा गामा इस सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो देखिए बच्चों n2 फिर बीटा का मान माइनस n1 अल्फा रखते हैं एक एक करके। n2 बीटा का वैल्यू हमारे पास बच्चों देखिए h वटा कितना है माइनस h वटा v, फिर माइनस n1 अल्फा, n1 फिर अल्फा का मान माइनस h वटा u बराबर फिर n2 नहीं है क्या है n1 माइनस n2 है, तो यहाँ पे n1 है माइनस n2 है, फिर गामा है, गामा की वैल्यू h वटा r है, तो बच्चों h वटा हो गया r, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग माइनस h बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस h आ गया अपना बाहर, तो यहाँ बचेगा n2 वटा b माइनस ये तो है ये वाला बाहर आ गया n1 वटा u, n1 वटा u बराबर अपना इधर क्या है, यहाँ से भी बच्चों माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो यहाँ n2 माइनस n1, तो h वटा कौन है r बच्चा हमारा, तो h से h हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n2 अपॉन v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे में क्या है r। ये हमारा निकल के आया फार्मूला, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम और अगर बनाना चाहें तो इसे और बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। या इसे हम और बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सामने यहाँ से ज़बरदस्ती n1 कामन निकाल लीजिए, तो हमारे पास बचेगा n2 बटे में n1 आ जाएगा और बटे में v माइनस 1 बटा u बराबर, यहाँ से भी n1 ज़बरदस्ती कामन, तो n2 बटा n1 माइनस 1 और सबके बटे में कौन है r है, n1 से क्या n1 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम n कह देंगे, जहाँ इसे क्या कह देंगे n कह देंगे, तो n बटा v माइनस 1 बटे u बराबर इसे n माइनस 1 बटे r, जहाँ हमारा n क्या है, जहाँ जो n है अपना n का वैल्यू है n2 अपॉन n1 है। इस तरीके से ये हमारा, या तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे या इस तरीके से पूछ